बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनसे रिएक्शन लूं। पहले विजय जी से। विजय जी, बड़ी स्थिति बुरी हो गई है कांग्रेस की क्या? पश्चिम बंगाल में आपको ममता बनर्जी सीट नहीं देना चाह रही हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे हिसाब से सीट मिलनी चाहिए, बिहार में पहले ही तय कर चुके हैं 16 सीटें आरजेडी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे, वहां 23 की 23 सीटों पर संजय राउत महाराष्ट्र में कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे 23 सीटों पर, तो बचेगा क्या आप लोगों के लिए? इसलिए देना नहीं चाहता है। प्रदेशों में जनता को जो क्षेत्रीय दल अपनी बपौती मानकर चल रहे हैं, तो मैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देना चाहता हूं कि इस देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता किसी की निजी जागीर नहीं है। जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा, जनता उस पर विश्वास जताएगी और उन क्षेत्रीय दलों पर कतई विश्वास जनता नहीं जताने वाली जो सीबीआई और ईडी के डर की वजह से गठबंधन से दूर भाग रहे हैं या गठबंधन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के बारे में ये कहना चाहूंगा। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, खुल के नाम ले लीजिए ना सर, क्या जिक्र कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी और यहाँ की पार्टी? बोल दीजिए खुल के। मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि अगर बसपा ये जानती है कि वो गठबंधन में आएगी, अनामिका जी, ये कांग्रेस अपने आप तो मरेगी, बाकियों को भी डूबेगी, और फिर भी वो आना नहीं चाहती, इसका मतलब बहन मायावती जी सीबीआई और ईडी से डरी हुई है। अरे भाई डरे रहिए, जनता तो नहीं डरी हुई ना, जनता तो वोट डालने के लिए स्वतंत्र है ना, उनकी आंखें खुली हुई है ना, उन्हें मालूम है कि जो बहन मायावती जी अगर सीबीआई ईडी से डरकर जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकती तो जनता उनके कहने पर वोट क्यों देगी? जनता तो उस कांग्रेस को वोट देगी जिसके नेता सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक देखिए ये मुलायम सिंह यादव जी की और उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी की मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी के लिए मायावती अछूत हो सकती हैं, लेकिन हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहन मायावती जी की पूरी। अच्छा, तभी अब 15 जनवरी को भगवान राम याद आ रहे हैं। अगर वो आएंगी तो उनका स्वागत है। 15 जनवरी को भगवान राम याद आ रहे हैं तो जनता जवाब देगी। तभी 15 जनवरी को भगवान राम याद आ रहे हैं जिनके अस्तित्व को ही नकार दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब उनके दर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये सरासर झूठ है कि कांग्रेस ने कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा हो। अच्छा, अगर हम धर्म में, हिंदू धर्म में भरोसा ना रखते तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण ना कराया होता। अगर हम धर्म में मैं इस पर अजय जी से रिएक्शन लूंगी। हाँ, तो हमने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण ना कराया होता। मना कर दिया निश्चित तौर पर मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगी विजय जी, मैं अजय जी से और विजय जी से रिएक्शन लूंगी, फिर मैं जाऊंगी अनुराग जी के पास। मानते हुए करती है अजय आलोक, सुन लीजिए, मुझे इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं हम हमेशा से भगवान भक्त हैं, राम भक्त हैं, आप दिखा रहे हैं, हम दिखाते नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगता है अपने अध्यक्ष की बात नहीं सुनते हैं। अब ये अध्यक्ष की बात सुनते तो तेलंगाना चुनाव में उनका एक सार्वजनिक मंच से बयान आया था कि अगर मोदी सत्ता में आ गया तो याद रख लेना सनातन का राज आ जाएगा, राम